देखिए दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट में लोन की आवश्यकता है 50,000 से लेकर अगर आप 20 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक नहीं जाना है। सबसे अच्छी बात है, आपको बिना गारंटी पर ये लोन मिलेगा। आपकी ब्याज दर भी 4% से 7% के बीच रहने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। मुद्रा लोन योजना के तहत आपको मिनिमम 50,000 रुपए का लोन मिलेगा और अधिकतम आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का, और मुद्रा लोन योजना का जैसे ही आप इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का अमृत महोत्सव ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर भारत सरकार की योजना है जिसमें आपको लाभार्थियों को लोन दिया जाता है। इस लोन योजना के तहत एक सबसे अच्छी खास बात मेरे को यह भी लगी कि आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने जब से ये योजना एक्टिवेट की है इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को 8 अप्रैल 2015 से लगातार चलाया जा रहा है और इस योजना में आप अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि मेरे सभी यूजर्स को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये वीडियो क्या कहना चाहता है और कौन कौन सी जानकारियां ऐसी है जो आपके लिए लाभार्थियों के लिए आसान हो जाएगी और ये लोन कैसे मिलेगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के 4 कैटेगरियों में ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं शिशु लोन कैटेगरी है और इस कैटेगरी में आप अधिकतम 50,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर किशोर लोन। किशोर लोन में आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और तीसरी यहाँ पर तरुण कैटेगरी लोन है और इसमें आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन अधिकतम जो लोन 20 लाख रुपए का बताया जा रहा है इसमें आपको तरुण प्लस कैटेगरी का ये लोन है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, किस प्रकार ये लोन के लिए अप्लाई होगा, तो ज्यादातर यूजर्स का ये सवाल होगा कि यहाँ से लोन मिलता नहीं है। तो आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस लोन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे 50,000 से हमें 5 लाख रुपए लोन की अर्जेंट में आवश्यकता है तो आपको सबसे पहले किशोर लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप जैसे इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये 3 और 4 ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पर सामने डाउनलोड वाला विकल्प है। अपने को इसका आवेदन प्रोसेस करना है। तो जैसे किशोर लोन और तरुण लोन का एक ही आवेदन फॉर्म है, दोनों समान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म था किशोर लोन और तरुण लोन। इसके सामने आपको ये डाउनलोड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये देखो, आप ये डाउनलोड वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म PDF डाउनलोड हो जाएगी जो आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इस पर फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक फॉर्म पेज ओपन हो गया है। अब ये फॉर्म पेज क्यों काम आएगा वो आपको आगे इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्म आपका लिए सबसे वरदान साबित हो सकता है। इसमें क्या करना है, जो लाभार्थी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेम ऑफ ब्रांच का सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी ब्रांच से इसका आवेदन करके लोन लेना चाहते हैं, वो आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है। और यहाँ इस सेक्शन में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में लोन लेना चाहते हैं, चाहे शिशु लोन है, किशोर लोन है, तरुण लोन, इनमें से एक आपको टिक कर देना है। जैसे अभी आपको 50,000 रुपए लोन से लेकर 5 लाख रुपए लोन की अर्जेंट आवश्यकता है तो आपको किशोर लोन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, ये नीचे और भी सेक्शन है आप देख सकते हैं। इस सेक्शन में आपका फिर से आपको नाम एंटर करना है और नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। इस सेक्शन में आपको स्टेट फिलअप कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर इस सेक्शन में आपको पिन कोड सिलेक्ट करना है। यानी दोस्तों मैं पिन कोड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिन कोड की आवश्यकता पड़ेगी कि आपके पिन कोड पर आपको लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, यहाँ पर टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। नीचे आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा, आप इस फॉर्म को थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपकी अपने जो डेट ऑफ बर्थ डे है वो आपको फिलअप करनी है इस सेक्शन में। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डे सिलेक्ट करनी है और नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप SC ST से है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और नीचे आपको कौन से धर्म से आते हैं आप, मतलब आपका कौन सा रिलीजन है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, जो भी बुद्धिस्ट, कौन सा धर्म से आते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे जो बैकवर्ड इंफॉर्मेशन एरिया है इसमें पार्टनर डायरेक्शन वाली सेक्शन में आपको अपना नाम देना है, बर्थडे, सेक्स मेल है या फीमेल है वो आपको बताना है। नीचे फिर आपको फिर से स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने है पर आपको एक एड्रेस डिटेल भरनी है। ये ऐसी जानकारी है आपको आसानी से फिलअप की जा सकती है। तो सिंपली आपको लोन के बारे में बताना है। तो इसके बाद एक आपको गूगल पर टाइप करना है जन समर्थन पोर्टल। जैसे मैं अभी टाइप करके दिखाता हूँ जन समर्थन पोर्टल। ये आपको जन समर्थन पोर्टल टाइप कर दिया और आपके सामने स्क्रीन को
ऊपर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वेबसाइट है, देख लीजिए दोस्तों, आप ध्यान से देखना, ये वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की। इस वेबसाइट पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे, यानी दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो ये ग्रीन वाला लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक नया पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा, जो इस प्रकार का होगा, जो जन समर्थन पोर्टल है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद आप ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंकिंग गवर्नमेंट स्कीम, यानी जितनी भी भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के तहत तो सरकार की ओर से लोन स्कीम चलाई जा रही है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से ज्यादा लोन स्कीम है और 8 कैटेगरियों में ये लोन दिया जा रहा है, और 200 से ज्यादा जितने भी लेंडर्स और प्लेटफॉर्म है उसके लिए ये लोन दिया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने 8 कैटेगरियों में ये लोन दिया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी है क्रेडिट लोन और दूसरी है ई कृषि उपज निधि लोन। और नीचे थोड़ा आपको फिर से स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम लोन है, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, होम लोन। और इसके बाद एग्रीकल्चर लोन होता है। एग्रीकल्चर लोन में जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन दिया जाता है, जिसमें आप किसानों के लिए जो भी सामान होते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, हेरा, कल्टीवेटर है, या कोई अन्य कृषि उपकरण है, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार केसीसी के तहत भी लोन प्रोवाइड कराती है, हर किसान के लिए ऑप्शन दे रही है। और यहाँ पर एक रिन्यूएबल एनर्जी वाला लोन स्कीम है, जिसमें आपको सरकार की ओर से सोलर सिस्टम के लिए लोन दिया जाता है, और उसमें आप रिड्यूस ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिक को इंस्टॉल करने के लिए सरकार लोन देती है। आपने पीएम सूर्यघर योजना का नाम भी सुना होगा, वो भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और सरकार यहाँ पर लोन भी प्रोवाइड कराती है। अब आपको क्या करना है, आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, तो पर्सनल लोन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 6 से ज्यादा लोन स्कीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोन स्कीम के बारे में जो भी बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ इस वीडियो में बताई जाएगी, अलग अलग कैटेगरियों के अनुसार ये लोन दिया जाता है। तो जैसे अभी आपको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये विकल्प दिखाई दे रहा है, चेक एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है, इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं अभी इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज पर आने के बाद ये कई सारे विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको क्या करना है, अदर बिजनेस लोन वाला सेक्शन है, ये सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, इस पर क्लिक किया तो एक नया पेज फिर से ओपन हो गया, नीचे कई सारे विकल्प आपके सामने ओपन हो गए। अब यहाँ पर ये दे रहा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख ले, सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी योर डूइंग एंड पर्पस डू इट। इसका मतलब हुआ कि आपका बिजनेस पहले से चलाया जा रहा है या फिर आप नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी ये नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो फिर आपको न्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और थोड़ा सा मेरे को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के जो सेक्शन है वो आपको ऊपर स्क्रॉल करने पर मिलेंगे। इसके बाद क्या करना है, आप कक्षा 8वीं पास है या नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको अगर 8वीं कक्षा पास है तो आप यस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ईडीपी ट्रेनिंग ली हुई है तो वो आप बता सकते हैं कि यस या नो में। और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस का पर्पस बताना है, यानी आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर बिजनेस की कोई सर्विस दे रहे हैं या ट्रेडिंग सेवा दे रहे हैं, वो आपको इन तीनों विकल्पों में से आपको एक सिलेक्ट करनी है। अगर आपका बिल्कुल नया बिजनेस है और सर्विस सेवा बनाना चाहते हैं, यानी कोई दुकान या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बिजनेस वाले सेक्शन पर क्लिक करना चाहिए। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल फीमेल, इनमें से एक विकल्प आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको मेल वाला सेक्शन सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अभी ये राइट टिक कर देता हूँ, जो भी मेरे पास ऑप्शन है वो मैं यहाँ पर राइट टिक कर देता हूँ। राइट टिक कर दिया है मैंने। अब आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास सोशल कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है, तो मैं जैसे ओबीसी कैटेगरी से वो सिलेक्ट कर लिया। एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है या नहीं, मैं तो नहीं हूँ। अगर आप में कोई है तो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट यानी विकलांग है तो आप नो पर यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाला सेक्शन है कि आप उत्तराखंड एरिया से है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, आइसलैंड, लक्षद्वीप, हिल्स या ट्राइबल एरिया या बॉर्डर एरिया से आते हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। यानी आप अगर इन एरिया से आते हैं तो फिर आप यस पर क्लिक करें, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको मुद्रा लोन स्कीम का कैटेगरी ऑफ तरुण लोन के बारे में पूछ रहा है। अगर आप स्पेशली तरुण लोन यानी 20 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो फिर आपको इनमें से यस वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी आपको नो वाले सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूं और नीचे आप पूछ रहा है कि आप
अर्बन एरिया से है या रूरल एरिया से, यानी आप ग्रामीण से है या फिर शहरी से है। मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र से हूं तो मैं रूरल सेलेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पर ये नीचे ये पूछ रहा है दोस्तों कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी, मतलब आप इंडिविजुअल बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर ग्रुप में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे मैं अभी इंडिविजुअल हूं तो इंडिविजुअल वाले सेक्शन पर क्लिक कर दिया। अब नीचे ये पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होने वाला है। जैसे मैं अभी 5 लाख रुपए एंटर कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए की राशि एंटर की है और ये पूछ रहा है कि आप अपनी जेब से यहाँ पर कितना खर्च करना चाहते हैं। तो जैसे मेरी जेब में अभी फिलहाल इस बिजनेस को शुरू करने के लिए केवल 1 लाख रुपए ही है मेरी जेब में। अब बाकी का एस्टिमेटेड बैलेंस कितना रहा, मतलब आपको लोन की कितने लोन की आवश्यकता है, वो है 4 लाख रुपए की। तो इसका कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि अभी आप फिलहाल है 2 ऐसी कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्ट बिलो द, मतलब इसका मतलब हुआ कि आप तो एक तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसे PMEGP लोन स्कीम कहा जाता है, इसके लिए बिल्कुल पात्र है। और दूसरी आपके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ये 2 ऐसी लोन स्कीम है जिसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों लोन स्कीमों का बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। ये बेनिफिट आपके मोबाइल नंबर को डाटा चेक करके बताया जा रहा है। तो सबसे अच्छा बात यह है कि आपको प्रधानमंत्री EGP लोन स्कीम है, PMEGP लोन स्कीम है, इसमें 4 लाख रुपए का टोटल लोन है। इसमें से आपका 1,25,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। मतलब अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपकी 35% सब्सिडी हो जाती है और अधिकतम आप यहाँ से जो लोन मिल रहा है वो 4 लाख रुपए का दिया जा रहा है, क्योंकि आपने टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपए फिलअप की थी। और यहाँ पर आप बड़ा भी लोन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन हमें किशोर लोन में 5 लाख रुपए की स्टार्टअप करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 लाख रुपए का टोटल लोन होगा, 1,25,000 रुपए की आपकी यहाँ पर सब्सिडी हो जाती है। और यहाँ पर जो 4,000 रुपए के आसपास 4,060 रुपए की आपकी EMI बनती है और 15 साल का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। तो ये तो है एक पहला विकल्प। और दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जिसमें आपको मैक्सिमम 4 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है और 8,500 रुपए की EMI बनती है और 5 साल का लोन का टर्न और टाइम है। तो ये भी आपके लिए विकल्प अच्छा ही है। मेरे हिसाब से आपको इनमें से एक विकल्प आपको सेलेक्ट करना चाहिए। नीचे मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है। इसमें आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ये लोन आपको 3 कैटेगरियों 4 कैटेगरियों में दिया जा रहा है, वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, जो शिशु लोन है उसमें 50,000 का लोन मिलता है, किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए का, और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपए का, और तरुण प्लस में 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अब आप मेरे हिसाब से इनमें से अगर विकल्प दोनों लोन स्कीमों में से एक विकल्प सेलेक्ट करें तो मेरे हिसाब से आपके लिए दोस्तों प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाला सेक्शन है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये बेस्ट इसलिए रहेगा दोस्तों, जो 4 लाख रुपए का आपका टोटल लोन हुआ है उसमें से 1,25,000 रुपए तो आपको बिल्कुल जमा ही नहीं करवाने हैं, क्योंकि सरकार 1,25,000 रुपए की यहाँ पर सब्सिडी दे रही है। मतलब मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि 2,75,000 रुपए आपको वापस देने हैं। 2,75,000 की आपको 4,040 रुपए की EMI जमा करवानी है और 15 साल तक आप इन पैसों को उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ रही है, अब आपको जैसे इस PMEGP लोन के लिए अप्लाई करना है, जैसे 5 लाख रुपए की आपको लोन की आवश्यकता है तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो 4 लाख रुपए लोन के लिए आपको लॉग इन टू अप्लाई वाला सेक्शन है, इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको लोन की राशि बढ़ानी है तो आप एडिट वाले बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। इस बटन पर क्लिक करके ये लोन की राशि आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल 4 लाख रुपए की अप्लाई प्रोसेस बता रहा हूँ। तो लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको पहले तो मोबाइल नंबर फिलअप करना है, नीचे जो कैप्चा कोड है वो आपको फिलअप करना है। अब ये कैप्चा कोड है, यहाँ पर ये करके आप गेट OTP वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और OTP आने के बाद एक आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो फॉर्म ये होगा। अब ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म ही आपको फिलअप करना है और फिर आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट है
उस बैंक अकाउंट वाले बैंक में जाकर आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं और आसानी से आप इस लोन को ले सकते हैं। ज्यादातर यूजर का ये सवाल जरूर होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में लोन नहीं मिलता है, ये केवल बैंक वाले केवल गुमराह कर रहे हैं, यूजर्स को लोन नहीं देते हैं। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आपको लोन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए तरीका नहीं है, आप गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। ज्यादातर यूजर्स का यही सवाल होता है। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट या सवाल है वो आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर यूजर्स दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद चलाकर 2026 में मुद्रा लोन योजना को फिर से रीएक्टिवेट किया है कि ताकि सभी यूजर्स के पास अपना खुद का एक रोजगार हो। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में डेली बैठक भी बुलाई जाती है कि अब प्रदेश के कितने यूजर्स को अब तक लोन दे दिया गया है, वो जानकारी भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में ये कार्ड देख रहे हैं आप, इसके हाथ में यही कार्ड ऐसा है जिसके तहत लोन दिया जा रहा है। अलग अलग यूजर्स को लोन दिया जा रहा है। अपने खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए मुद्रा लोन योजना से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए का बिना गारंटी पर लोन दिया जा रहा है। सिर्फ 4% से 7% ही आपको इंटरेस्ट रेट देनी है। बाकी आपका एक भी फायदा ये है कि आपको बैंक नहीं जाना है, घर बैठे इसका अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। आपके पास कोई भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको बैंक से लोन मिल रहा है, घर बैठे आपके सीधा बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से बेस्ट विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता। अब मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की जो भी जानकारियां थी, डिटेल से हमने फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस, जन समर्थन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करने का तरीका, वो सारी जानकारी हमने इस वीडियो में बता दी है। अब मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको आसानी से दिए जाएंगे। और भी कोई लोन से संबंधित सवाल है वो भी आप बता सकते हैं। हम मिलेंगे नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।